मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं GPN 7 न्यूज। बात अब राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर बसपा में शामिल हुए जाट नेता डॉक्टर सोरन सिंह की, जिनकी हुई मोहम्मदी की स्वागत रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोग बसपा की स्वागत रैली में डॉक्टर सोरन सिंह के बुलावे पर पहुंचे थे। राज्यसभा सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी बाबू मुनकाद अली ने डॉक्टर सोरन सिंह और उनके हजारों समर्थकों के बसपा में शामिल होने की घोषणा की। डॉक्टर सोरन सिंह द्वारा रैली में जुटाई गई भीड़ देखकर बसपाई गदगद हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली, बसों व अन्य साधनों से भारी संख्या में किसान बसपा की रैली में शामिल होने पहुंचे थे। सभा स्थल पर डॉक्टर सोरन सिंह ने सभी का स्वागत किया। बसपा नेताओं ने बीएसपी की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर बसपा नेताओं को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सोरन सिंह ने कहा कि रालोद से अब किसानों का मुंह बंद हो गया है। पहले जब किसान के यहाँ बच्चा पैदा होता था तो कहा जाता था कि लोकदल का एक वोट बढ़ गया, लेकिन चौधरी अजीत सिंह ने अब अपनों को ही दरकिनार करना शुरू कर दिया है। किसान जाटों के आंदोलन से दूर रहकर चौधरी अजीत सिंह ने जाट विरोधी होने का सबूत दिया है, जिस कारण जाट राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर बसपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सर्व समाज का हित अब बसपा में ही बताया। हजारों की संख्या में लोग बसपा की स्वागत रैली में डॉक्टर सोरन सिंह के बुलावे पर पहुंचे थे। राज्यसभा सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी बाबू मुनकाद अली ने डॉक्टर सोरन सिंह और उनके हजारों समर्थकों के बसपा में शामिल होने की घोषणा की। डॉक्टर सोरन सिंह द्वारा रैली में जुटाई गई भीड़ देखकर बसपाई गदगद हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली, बसों व अन्य साधनों से भारी संख्या में किसान बसपा की रैली में शामिल होने पहुंचे थे। सभा स्थल पर डॉक्टर सोरन सिंह ने सभी का स्वागत किया। बसपा नेताओं ने बीएसपी की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर बसपा नेताओं को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सोरन सिंह ने कहा कि रालोद से अब किसानों का मुंह बंद हो गया है। पहले जब किसान के यहाँ बच्चा पैदा होता था तो कहा जाता था कि लोकदल का एक वोट बढ़ गया, लेकिन चौधरी अजीत सिंह ने अब अपनों को ही दरकिनार करना शुरू कर दिया है। किसान जाटों के आंदोलन से दूर रहकर चौधरी अजीत सिंह ने जाट विरोधी होने का सबूत दिया है, जिस कारण जाट राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर बसपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सर्व समाज का हित अब बसपा में ही बताया। इस मौके पर बाबू मुनकाद अली, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी फरहत हसन और हाजी शब्बन, जिला अध्यक्ष हेम सिंह आर्य, मंडल प्रभारी सोमपाल सिंह एडवोकेट, जोया चेयरमैन मोहम्मद यामीन, पूर्व विधायक चौधरी जगत सिंह, कैलाश ठेकेदार, चौधरी चंद्रवीर सिंह सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। डॉक्टर सोरन सिंह जी हैं, वास्तव में एक बहुत अच्छी शख्सियत है, जिन्होंने साबित कर दिया कि आज सर्व समाज के भाई हमारे सामने बैठे, जाट समाज के भारी तादाद में हमारे भाई सामने बैठे, आज उनके समर्थन में भारी तादाद में यह इकट्ठा हुए हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत शख्सियत जो किसी के तारुफ की मोहताज नहीं है, आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रही है। मैं डॉक्टर सोरन सिंह जी जो अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने पर बहुजन समाज पार्टी की जानिब से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं और जिलाध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि माला पहना कर उनका खैर मकदम करें, स्वागत करें। गांव-गांव जाता था, जाट समाज के लोग गवाह हैं। खालकपुर में, पट्टी में जब देवेंद्र नागपाल पहुंचते थे तो उनके पाल पल्ले जाट भगा देते थे वहां से, तो वहां मुझे भेजा जाता था कि तू जा। मैंने उनके लिए काम किया। मैंने किसी अपने भाई से ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी के खिलाफ वोट करना। मेरे पास बहुत लोग यहाँ आते थे और मैंने साथ में ये भी कहा कि मैंने अपने पिताजी के नाम पे महाविद्यालय बनाया है, उसका उद्घाटन भी चौधरी साहब आपके कर कमलों से। तो चौधरी साहब का जवाब था कि मंत्रालय का बहुत काम है, अब समय नहीं है, जैन से बात कर लो। जिसे मेरे समाज के बुजुर्ग चौधरी चरण सिंह का अक्स जिसमें देखते थे, उनकी सोच से मैं ज्यादा मैंने जयंत भाई से कहा, मैंने भाई साहब आप कहां चले? तो जयंत भाई का जवाब ये था कि अभी राजनीति इतनी नहीं गरमाई कि जनसभाएं करी जाएं। जब आपको प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध करा रहे हैं, जब किसानों को इकट्ठा करके हम ला रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए, आपके नाम का पत्थर दीपचंद सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में लगाया जा रहा है, हजारों लोग यहाँ आते हैं, वहां तक आपका संदेश जात करते हैं, गाँव में आके कॉलेज का उद्घाटन करते हैं, किसानों की जनसभाओं को संबोधित करते हैं। उस काम को करने के लिए जयंत जी ने कहा कि अभी राजनीति इतनी गर्म नहीं हुई है, क्या सिर्फ वोट लेने के लिए सवाल करोगे? जाटों के आरक्षण की बात आती है, हमारे आदरणीय चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं। पहली बात तो ये थी, जब शामिल हुए थे तभी शर्त रखनी
चाहिए थी जब मैं शामिल तब होऊंगा जब मेरी बिरादरी को, मेरे समाज को आरक्षण मिल जाएगा। इस देश में नहीं, इस प्रदेश में नहीं, इस देश में दलित आंदोलन, दलित मिशन, सामाजिक समरसता के मिशन को आगे कोई लेकर आ रहा तो बहन जी लेकर आ रही है। मैं केवल एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि आज जाट का मोहर राष्ट्रीय लोकदल से तो भंग हो गया है, और जब बहुजन समाज पार्टी आपके गन्ने का ख्याल रखेगी, आपके लड़के लड़कियों को नौकरी दिलवाने का काम करेगी, आपके लोगों को नुमाइंदगी देगी, पूर्ति देंगे, हाजी सब्बन को दिल्ली का रास्ता दिखाने का काम करेंगे ताकि बहन मायावती जी को मजबूती मिले, ताकि मुनकात भाई का हौसला और बुलंद हो कि मेहंदी में सभा करके आए थे और उस एरिया से जाट समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट किया। खुशी आज है जीवन में कभी नहीं हुई। मैं आपके एहसान का जो आपने मदद करी, किन शब्दों में कर्ज उतारूंगा मैं जानता हूँ, ये मेरा परमात्मा जानता है। बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई सोरन सही है 2005 में चौधरी सोरन सिंह यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लोकदल के निशान पर चुनाव हारा। परमात्मा ने सहारा दिया, आप लोगों की दुआएं साथ रही, बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, पार्टी नहीं छोड़ी, वहीं लगा रहा, अपना कारोबार करता रहा। बुजुर्गों, जून 2011 में चौधरी साहब ने आश्वासन दिया, भैया नौगावा सादात चला जा और वहां प्रचार कर विधानसभा बना, वहां से चुनाव तू लड़ेगा। यहाँ आ गया, मैं अगर झूठ कह रहा हूँ समाज है कोई भी बता देना। बुजुर्गों, बहुत मेहनत करी, टिकट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वफाई का नमूना है, वफाई का ये सबूत है कि टिकट नहीं हुआ, जिन्हें कितने लोगों ने पार्टी छोड़ दी, राष्ट्रीय लोकदल उसी समय छोड़ दी। बहन जी के टाइम में जाट समाज का आरक्षण का आंदोलन चला था, और यहीं पर काफूरपुर में जो बिल्कुल यहाँ से नजदीक है, वहां पर जाट समाज ने आरक्षण का आंदोलन शुरू किया था। 23 दिन तक ट्रैक जाम करके रखा, रेलवे की लाइन रोक के रखी, लेकिन आपको किसी ने कुछ कहने का काम नहीं किया, क्योंकि उस जाट आरक्षण का समर्थन माननीय बहन जी का था, बहुजन समाज पार्टी का था।